बापू बोले कि इस सीट पे तो मेरी बेटी का अधिकार है बैठने का, तू क्यों बैठा है। फिर बापूजी ने मेरे से वो प्रश्न पूछा जो मैं सबसे पूछा करती थी। तो बापू बोले तू रुक 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 मैं बताता हूँ। तो बापूजी बोले अब डॉक्टरों ने कहा था कि 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन 16वें दिन तेरे पिताजी घर आ गए थे। मैंने कहा जी बापू ऐसा ही हुआ था। तो गुरुजी एक क्षण में क्या दे डालते हैं कोई नहीं जानता है। अनुष्ठान करने के बाद जब मैं वापस जा रही थी तो संयोग हुआ कि उसी फ्लाइट में बापूजी भी थे। तो जब बापूजी को देखा तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी जगह है बापू से बात करने की, क्योंकि 2 दिन पहले बापू से मेरी बात हुई थी और बापू ने कहा था कि मैं बाद में तुझसे बहुत सारी बात करूँगा। तो मैंने मन में सोचा कौन सेवाधारी पास जाने जाता है, कितनी मुश्किल से तो बापू अभी आप मिले हो, पता नहीं कब बात होएगी। तो जब फ्लाइट में बैठे तो उसके बाद में पहले सुरेशानंद भी आए, फिर बाद में गुरुदेव आए थे। तो गुरुदेव सबसे पहली सीट पे थे खिड़की के पास में, और उस दिन बहुत बादल थे और बारिश हो रही थी और लग रहा था कि मौसम ख़राब होने के कारण शायद फ़्लाइट कैंसिल भी हो जाए। तो बापूजी बैठे और बापूजी के पीछे वाली सीट में मैं बैठी हुई थी। तो एक व्यक्ति आया पीछे से और उसने बापूजी से बातें करनी शुरू की। बापू ने उससे पूरे बिजनेस का कुछ कुछ पूछा, बताया सब। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ तो कोई सेवादारी भी नहीं है रोकने टोकने के लिए। उसके बाद में एक और व्यक्ति पीछे से आया, वो ऐसे खड़ा हो गया कि बापू को डिस्टर्ब भी नहीं हुए और बापू देख भी लें कि हाँ इसको मुझसे बात करनी है। तो जब वो खड़ा रहा तो बापूजी ने उसको भी इशारा करके बुलाया, तो उसकी भी बात हो गई। अब तो मुझे लगा अब तो ये मौका नहीं चूकना चाहिए। तो मैंने बोला, मैंने कहा अब बापू को तो कैसे बोल सकते हैं। मैंने सुरेशानंद भैया को बोला, मैंने कहा भैया। तो भैया ने सुना नहीं, दूसरे एक भाई ने सुन लिया, बीच वाले ने, कहता चुप चुप। तो चुप हो गए हम। अब बापू उससे बातें कर रहे थे तो फिर मैंने कहा एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार मैंने ज़ोर से बोला भैया। तो भैया ने नहीं सुना, बापूजी ने सुन लिया। बापूजी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहते अरे अरे प्रिंसिपल मौन वाली आ जा आगे आ जा। तो मैं आगे गई तो आगे बहुत सारी जगह थी, पहली सीट थी तो जगह काफ़ी रहती है। तो मैं वहीं नीचे बैठ गई बापूजी से बात करने के लिए। तो बापूजी के चरणों में मैं बैठ गई। तो जो बीच में बैठा हुआ था पहले से, सबसे पहले जो आया था, तो उसको बापू फिर बताने लगे, कहते पता है तेरे को ये कौन है। कहती ये प्रिंसिपल है और मेरी बेटी 2 महीने अनुष्ठान करके आई है। फिर मुझे बोलने लगे बता तू कितना पढ़ी है, क्या है वो है। तो मैंने बताया। फिर उसके बाद में फिर बापू बोले कि इस सीट पे तो मेरी बेटी का अधिकार है बैठने का, तू क्यों बैठा है, तेरा काम हो गया ना। फिर मेरे को बोले बापू, कहते मैं इसको मारूंगा, मेरी बेटी की जगह बैठ गया है ये। तो मैंने कहा नहीं बापू मारना नहीं। तो बापू बोले क्यों। तो बापू ने बड़े प्यार से उसको एक ऐसे पंच जैसा दिया। बोले तेरी बात हो गई। बोला हाँ हो गई। तो बापू बोले ठीक है तो फिर तू जा उठ करके यहाँ से। तो वो गया। फिर बापू ने मुझे कहा तुम बैठ जाओ इधर। तो अब थोड़ा सा तो गुरु गीता में, गुरु भक्ति योग में पढ़ा है कि गुरु के बगल में नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बापू मैं यहीं ठीक हूँ। फिर बापू दोबारा बोले कि इधर बैठ जा। तो फिर मैंने मना किया। तो बापू बोले आज्ञा नहीं मानती है क्या, नहीं बैठेगी। तो मैंने कहा जी। तो मैं बैठ गई। फिर बापूजी ने खुद सीट बेल्ट बंद करी। फिर बापूजी ने मेरे से वो प्रश्न पूछा जो मैं सबसे पूछा करती थी। जब हम पूनम दर्शन के लिए आते थे तो ट्रेन में जब भी कोई मिलता था ना, तो मैं उनसे ये पूछती थी, मैं कहा तुमने बापू से दीक्षा कैसे ली, तुम बापू से कैसे जुड़े। क्योंकि ये एक प्रश्न वो था कि खूब अच्छा खासा सुनने को मिलता था और रास्ता अच्छे से कटता था आनंद से। तो बापूजी ने मुझसे यही प्रश्न पूछ लिया कि तू मेरे से कैसे जुड़ी, तूने दीक्षा कैसे ली। तो मैंने कहा जी मेरे माता पिता ने दिला दी दीक्षा। तो बापू बोले अच्छा तो उन्होंने कैसे ली। तो मैंने बताया कि मैं कहा बापूजी हमारे पड़ोस में एक रहते हैं, वो आपसे दीक्षित हैं। तो एक दिन मेरी माँ उनके घर गई थी तो उन्होंने, उनके घर पे वो लोग घर वाले तो नहीं थे, तो उनका जो नौकर था वो था, उसने बताया कि ये गुरुजी हैं इनके। तो माँ को संतों में श्रद्धा तो पहले से ही थी बहुत। तो बापूजी का फिर टीवी में सत्संग सुना। तो पिताजी ने एक दिन देखा कि जो बगल वाले हैं वो इतने सारे कैलेंडर लेके जा रहे थे बापू के। तो मेरे पिताजी ने कहा कि गुरुजी का एक कैलेंडर मुझे भी दो ना। तो उन्होंने कैलेंडर दिया। तो पापा ने ला के वो घर में रख दिया दीवार के ऊपर अच्छे से। तो उसके बाद में फिर
एक दिन मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ। तो पिताजी पहले तो बुखार जो था वो दिमाग में चला गया, उसके बाद कोमा में चले गए। तो डॉक्टर ने कहा था कि 3 संभावनाएं होंगी। तो मैंने कहा बापू, डॉक्टर बोले थे कि 3 बात होंगी। तो बापू बोले तू रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ डॉक्टर ने क्या बोला था। तो बापू बोले एक ये बोला था ना कि या तो पैरालिसिस हो जाएगा, या नहीं तो मर जाएंगे, या नहीं तो याददाश्त चली जाएगी, और यही बोला था डॉक्टरों ने। तो मैंने बापू को नहीं बताया था, लेकिन बापू खुद बोले। फिर उसके बाद में मैंने कहा बापू, फिर मेरी माँ बहुत रो रही थी, तो घर पे आई तो उन्होंने आपका कैलेंडर देखा। तो मेरी माँ ने कहा कि देखो मैं नहीं जानती हूँ, इन्होंने आपको गुरुजी कहा है, तो अब आप गुरुजी बन के दिखाओ तो आपको मानो। तो बापू बोलते बड़ी तेज़ है तेरी माँ, तो मेरे को सीधा चैलेंज कर दिया। तो मैंने कहा बापू, फिर अगले दिन जब माँ हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने बताया कि हाँ थोड़ा सा हिले डुले थे, होश में आ गए, तो आप ही की कृपा थी। तो फिर मैंने कहा बापू, फिर डॉक्टर बोले कि, तो बापू बोले तू रुक रुक रुक, मैं बताता हूँ। तो बापूजी बोले डॉक्टरों ने कहा था कि 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन 16वें दिन तेरे पिताजी घर आ गए थे। मैंने कहा जी बापू, ऐसा ही हुआ था। तो उसके बाद में फिर बापूजी ने जब वो कैलेंडर की बात पे गए, तो मैंने कहा बापू वो कैलेंडर दिया था ना उन्होंने, तो पिताजी ने उनसे पूछा था कि इसके कितने पैसे देने हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे। तो बापू बोले अच्छा, उसने सेवा कर ली। तो बापू ने आंखें बंद करी, और उसके बाद में उनके घर में 3 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। तो और वो किराए के मकान में रहते थे। उसके बाद उनका अपना बड़ा बंगला भी हो गया, और उनके यहाँ बेटा भी एक जन्मा। तो गुरुजी एक क्षण में क्या दे डालते हैं कोई नहीं जानता है। फिर उसके बाद फिर बापू ने मेरे को साधना भी बताई, थोड़ी बातचीत भी करी। फिर बापू मेरे को बोले, कहते कि अच्छा तो तू कब आएगी आश्रम। तो अब मुझे, क्योंकि एक बार सुरेशान भैया ने पूछा था कि आपको तो समर्पित हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा नहीं नहीं बापू, मैं समर्पित नहीं हो सकती हूँ। तो बापू बोले क्यों क्यों। मैंने कहा मेरे घर में कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे माता पिता दोनों बुज़ुर्ग हो रहे हैं, मेरी माँ बीमार रहती है, मैं ही तो लाती हूँ उनको आपके दर्शन कराने के लिए। तो बापू बोले अच्छा ऐसा है। तो कहते कौन कह रहा है, तू मत होना समर्पित, कभी मत होना। बाबू बोले बस मेरी बेटी आएगी, मेरे पास रहेगी, अनुष्ठान करेगी, सेवा करेगी, है ना। तो मैं हाँ ही ना बोलो कि हाँ मैं बापू आऊँगी। फिर बापू ने थोड़ी बात करी, फिर बोले, कहते अच्छा तो मेरी बेटी कब आएगी। तो फिर मैंने हाँ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बापू ने बात करी, फिर बोले अच्छा तो कब आएगी मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को ना अपने साथ रखूँगा वाटिका में। तब मैंने कभी वाटिका नहीं देखी थी। मैंने कहा बापू वाटिका क्या होती है। तो बापू बोले वाटिका मतलब मेरा घर, जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं अपनी बेटी को रखूँगा, तू आएगी ना। फिर मैंने कहा हाँ बापू, मेरे माता पिता को बहुत श्रद्धा है, वो भेजेंगे। तो बापू बोले कि अच्छा तो तू आएगी ना। मैंने कहा हाँ हाँ बापू, मेरे माता पिता को बहुत श्रद्धा, वो ज़रूर भेजेंगे। फिर बापू बोले तुझ में ही तो नहीं है श्रद्धा, नहीं तो तेरी मेरी इतनी बात पहले नहीं हो जाती क्या। तब मैंने कहा नहीं थोड़ी थोड़ी तो है। तो उसके बाद में फिर बापू ने फिर पूछा, तो मैंने कहा अच्छा बापू दीपावली पे छुट्टी होंगे तब आऊँ। तो बापू बोले हाँ हाँ ठीक है, तू दीपावली पे आ जाना। फिर बापू बोले लेकिन ना 3-4 महीने के लिए आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में मैं दीपावली पे गई वहाँ पर अनुष्ठान करने के लिए, और जब 3-4 महीने पूरे होने वाले थे तो 7 दिन बचे थे। तो उस समय बापूजी आए, मिले। वाटिका में तो अक्सर गुरुजी का आना रहता था विभिन्न कार्यक्रमों से। तो उस दिन आए बापू, अचानक से रुके और बोले कि जब तक मैं आज्ञा नहीं दूँ ना, यहाँ से कहीं जाना मत। तो अब इस बात को लगभग 18-19 साल होने आ गए तो तब से यही है। तो बीच में एक दिन वाटिका का सेवादारी भाई वो हमसे बोला कि तुम लोग सफाई कर दो, बापूजी आने वाले हैं। तो उस समय हम लोग 2 ही बहनें थे वाटिका में। तो आप सबने देखी होगी ना वाटिका जो है, नारायण वाटिका, पूरा उसके अंदर में साफ़ सफाई रोड की। तो 2 बहनें सिर्फ। तो हमने पूरी सफाई करी कि कल बापू आएंगे, क्योंकि पतझड़ का मौसम था। लेकिन अगले दिन बापू की शायद फ़्लाइट छूट गई थी और बापू नहीं आए। तो हम लोगों के मन में आया इस भाई ने हमारे से ऐसे ही करवा ली सफाइयाँ, क्योंकि इतना गंदा हो रहा था।
फिर अगले दिन शाम को फिर आया वो भाई, बोला कि जल्दी जल्दी सफाई कर दो, बापू आने वाले हैं। अब मैं कुछ कहा नहीं भाई को, लेकिन हम गए भी नहीं सफाई करने, क्योंकि पहले ही कमर दर्द हो रही थी पहले दिन इतनी सारी झाड़ू लगा करके। तो अगले दिन सच में बापूजी आ गए। तो छोटे वाले गेट से बापूजी अंदर आए, तो हम लोग भी दौड़ दौड़ के पहुंच गए, पीछे पीछे जा रहे थे बापू के। तो बापूजी बोलते हैं, एक शबरी भीलन थी, राम जी की इंतज़ार में रोज़ झाड़ू बुहारी करती थी, फूल बिछाती थी। कहते मैं ये नहीं कहता कि तुम फूल बिछाओ, पर झाड़ू तो लगा लिया करो। तो अब उस समय इतना भी नहीं पता था कि कैसे गुरुजी को बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने तुरंत बोला, मैंने कहा बापू हमने कल पूरी में झाड़ू लगाई थी और हम 2 ही थे, अभी भी कमर दुख रही है हमारी। तो बापू बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 4-5 दिन में लगा लेना तुम, ठीक है ना, रोज़ मत लगाना, 4-5 दिन में लगा लेना। तो इस प्रकार से बापूजी से फ़्लाइट में बातचीत हुई और फिर आना हुआ।